बेंगलुरु के आरआर नगर के लोग पानी का इंतजार कर रहे हैं। इंसान की एक ऐसी जरूरत जो उसे आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन अब पानी और लोगों का धैर्य दोनों ही खत्म हो रहे हैं। पीने के पानी के एटीएम की डिमांड बढ़ती जा रही है। पानी का एक कैन भरने के लिए भले ही 5 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन ये रोजाना की एक समस्या बन गई है। सवेरे उठकर एक गिलास पानी कई लोगों के लिए आम बात है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों को बेंगलुरु में संघर्ष करना पड़ता है। रोज ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं कि लोग कतार लगा के सिर्फ पानी के लिए लगे हुए हैं। बेंगलुरु को प्रतिदिन तकरीबन 2600 मिलियन लीटर की पानी की ज़रूरत है। 60% पानी इसका कावेरी नदी से आता है और बाकी 40% ग्राउंड वाटर से आता है। बहुत कम बारिश की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल्स चिंताजनक स्तर पर पहुंच गए हैं। शहर में पानी का मुख्य स्रोत है कावेरी नदी, लेकिन वो भी शहर में तेजी से बढ़ रही आबादी की जरूरत पूरी नहीं कर पा रही है। ऐसे में उम्मीद की एकमात्र किरण पानी के ये टैंकर हैं। शहर के धनी इलाकों में रह रहे लोगों के लिए भी। करीब 3,500 लोगों की आबादी वाले इस इलाके में रोजाना 50 टैंकर पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ सप्लाई करीब आधी रह गई है और पानी की भारी मांग के कारण इतने टैंकर भी रोजाना मंगवाना आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि ये कुछ नहीं तो 1.5 से 2 गुना जो है कॉस्ट बढ़ गया है पानी का खरीदने का। उससे और बढ़ जाता, बट अभी क्या है, गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है, थोड़ा कैप किया है, बट स्टिल क्या है कि दिक्कत यही होती है कि ये जो सब डबल द कॉस्ट पे भी पानी मिले तो हम खरीद सकते हैं। पानी ही नहीं है तो कहाँ से खरीदेंगे। टैंकर वाले भी परेशान हैं। शिवा को पता नहीं है कि वो कब तक पानी की सप्लाई जारी रख पाएंगे। स्थानीय प्रशासन ने प्रति टैंकर के दाम करीब 1000 रुपए निर्धारित किए हैं, लेकिन शहर के कई इलाकों में रह रहे लोगों का दावा है कि उनसे 2 से 3 गुने दाम वसूले जा रहे हैं। हर बूंद कीमती है, इसलिए गाड़ियों को धोने जैसे कामों में पानी के इस्तेमाल पर 5000 रुपए तक का जुर्माना है। शहर के कई लोगों ने बताया कि वो कैसे इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। We shut down water from 12 o'clock to 5 o'clock, from 12 noon to 5 in the evening, and then from night 10 to morning 4:30. The water from the sewage treated plants are being used for the toilets, flushing in the toilets. So that is a very good step which our society has taken. पानी की कमी से निपटने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी का इस्तेमाल प्रशासन की अहम रणनीति का एक हिस्सा है। We are also depending upon the treated water, which is the main source of water for other non-drinking purposes. That water we are planning to take to the commercial and industrial establishment. To that extent, we can reduce the Kaveri water consumption by industrial and commercial persons, and that water can be reallocated to the drinking water purpose. सिलिकॉन वैली, बॉस्टन और लंदन के बाद बेंगलुरु दुनिया भर की चौथी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी हब है। भारत के कुल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का 42% हिस्सा कर्नाटका से आता है। आईटी हब बनना और जनसंख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी, ये 2 अहम वजह हैं जिसके कारण ये शहर कई चैलेंजेस का सामना कर रहा है। 180 से ज़्यादा झीलों वाले इस शहर में पानी की कमी हो गई है। अब इस बात की कोशिशें हो रही हैं कि सूख चुकी इन झीलों को दोबारा भरा जाए, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी समाधान के लिए अफसरशाही पर अंकुश लगाना होगा। It's a lack of coordination. We have institutions which work in silos. The lakes are with the BBMP, groundwater is with the groundwater authority. Wastewater is seen as something to be treated but not reused. We also are incapable of recognizing what groundwater depletion means to us as a city till it happens to us, because we don't have enough institutional bandwidth to understand, manage and draw up a plan so that it's sustainably available to us. 1 करोड़ 40 लाख की आबादी वाला शहर अभी और बढ़ेगा। अगर इसके शहरी ढांचे को समय रहते दुरुस्त नहीं किया गया तो ये शहर पानी की हर एक बूंद को गिनने के लिए मजबूर हो जाएगा। अरुणोदय मुखर्जी, BBC न्यूज़, बेंगलुरु।